नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, नवरात्रों का ये पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल को धारण किए, अपने बाएं हाथ पर कमल को सुशोभित किए विश्व पर सवार 9 दुर्गाओं में से प्रथम देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। शैलपुत्री के कथा के अनुसार माता शैलपुत्री के पहले जन्म की कथा देवी सती के रूप में होती है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। माता शैलपुत्री के पहले जन्म की कथा देवी सती के रूप में होती है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। दक्ष ने अपने पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया था, परंतु दक्ष स्वयं भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। भगवान शिव एक तपस्वी, वैरागी और सदा जीवन जीने वाले देवता थे, जबकि दक्ष वैभव और प्रतिष्ठा के प्रेमी थे। इस कारण से दक्ष प्रजापति को यह विवाह उचित नहीं लगा और उन्होंने भगवान शिव का तिरस्कार किया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब अपने पिता के इस आयोजन की बात सुनी तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें सलाह दी कि बिना निमंत्रण के वहां जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दक्ष उनसे द्वेष रखते थे। लेकिन सती ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि यह उनके पिता का यज्ञ है और वे वहां अवश्य जाएंगी। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो दक्ष ने भगवान शिव का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। यह देखकर सती बहुत आहत हुई। अपने पति का यह अपमान वे सहन नहीं कर सकी और यज्ञ के मध्य ही उन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया। वे अपने पत्नी की मृत्यु से व्यथित होकर सती के जलते हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शरीर के टुकड़े गिरे वे स्थान सिद्ध पीठ कहलाए और ये स्थान आज भी अत्यधिक पूजनीय माने जाते हैं। सती के आत्मदाह के बाद वे अपने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। पर्वतराज हिमालय ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया और इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस जन्म में भी देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को ही अपना पति चुना। यह पूर्ण जन्म इसी बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के द्वारा कोई भी बाधा या संकट पार किया जा सकता है। माता शैलपुत्री का यह जन्म शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। वे अपने पूर्व जन्म के सभी कष्टों और संघर्षों के बाद भी दृढ़ बनी रही और पुनः अपने सच्चे प्रेम भगवान शिव को प्राप्त किया। देवी शैलपुत्री की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें कभी भी पराजित नहीं होने देते, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए। माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। नवरात्रि हिंदू धर्म में शक्ति का पूजा का पर्व है, जो 9 दिन तक चलता है। हर दिन देवी दुर्गा के एक एक रूप की पूजा की जाती है और प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजन विशेष महत्व रखता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से साधक को स्थिरता, मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान होती है। माता शैलपुत्री को प्रकृति की देवी भी माना जाता है, क्योंकि उनका संबंध पर्वतों और वनस्पतियों से है। वे धरती और जीवन की सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए जो लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, वे माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।